हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। मैं शुभेंद्र कुमार, 7 ईयर टीचर एक्सपीरियंस, आप सभी के लिए एक बार फिर से नया सेशन लेकर के आया हूं मैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, उसके बाद मैंने आपसे लास्ट में ये भी बोला था कि आपको अगले सेशन में साइंटिफिक नेम पढ़ाए जाएंगे। जैसा कि हम इससे पहले हम जान चुके हैं कि साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, इन्हें रीड कैसे किया जाता है, इनके रूल्स क्या होते हैं। आज हम कुछ साइंटिफिक नेम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके कुछ मुख्य उपयोग और मुख्य बातें उनसे संबंधित हम ज्ञात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला हमारे पास है चाइना रोज। चाइना रोज को साइंटिफिक नेम में हिबिस्कस कहते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था आपसे कि किसी भी साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट लेटर होता है, वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड लेटर होता है वो स्पीसीज को। जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप रिटन वर्क कर रहे हैं यानी टाइपिंग आप कर रहे हैं तो टाइपिंग करने में वो इटैलिक्स में लिखा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस वाले आई में, यहाँ पर देखिए इस वाले आई में, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से हाईलाइट हो रहा है, और इस वाले आई में कुछ आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। यही चीज मैं आपसे बता रहा था, दोनों में क्या है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों आई में डिफरेंस है यहाँ पर। तो चाइना रोज को साइंटिफिक नेम में हिबिस्कस कहा जाता है। बहुत सारी किताबों में आपको हिबिस्कस रोजा इंडिका के नाम से भी इसको जाना जाता है, उस रोजा इंडिका के नाम से, जो कि इंडियन हिबिस्कस फ्लावर है। तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। फैमिली इसकी है मालवेसी। में कलर चेंज कर लेता हूं। आई थिंक ये विजिबल होना चाहिए। हाँ, नहीं, चलिए मैं लेजर ही यूज कर लेता हूं जी। तो यहाँ पर इसकी फैमिली है यहाँ पर मालवेसी। फैमिली यहाँ पर है मालवेसी। नेटिव टू का मतलब होता है, जब हम नेटिव की बात करते हैं किसी की, तो नेटिव का मतलब होता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, यानी कहाँ का, मेनली कहाँ पर वो पाया जाता है। जैसे कि वार्म टेम्परेट जोन में, सब ट्रॉपिकल रेंज में होगा एंड द ट्रॉपिकल रीजन्स में भी प्रेजेंट होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि हिबिस्कस एक ऐसी फैमिली है जो हर जगह पर वर्ल्ड वाइड ये आपको मिलेगी, हर जगह पर ये आपको मिलेगी। यहाँ पर आप जब क्लास 12th में आएंगे तो इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहे होंगे स्टिग्मा, यहाँ पर इसके स्टिग्मा दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये जहाँ पर पॉलन, ये सारे के सारे ये जो आपको नीचे की तरफ ये वाले दिख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट होता है, ये के सारे ये एंथर है। एंथर के दो पार्ट, जैसे कि अगर एंथर को मैं बताना चाहूँ तो एंथर के दो पार्ट होते हैं। तो एंथर के दो पार्ट ऐसे, ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट आपका फिलामेंट होता है, और ये वाला होता है, ये पहला वाला आपका फिलामेंट हो गया और दूसरा वाला एंथर। ठीक है, दोनों को अगर एक साथ बुलाया जाए तो दोनों को स्टमेन कहते हैं, दोनों पार्ट को स्टमेन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका रोजा। रोज को रोजा भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम रोजा है। रोजा इंडिका के नाम से, इंडियन जो स्पीसीज है उसको इंडिका के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर किसी साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया या उसको नाम दिया तो उसके आगे अपना नाम वो ऐड कर देते थे, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाता था कि इसकी नेमिंग किसने की थी, कहाँ का है उसको। जैसे रोज का होगा तो रोजा इंडिका, इसके आगे इंडिका जोड़ दे तो ये यहाँ की हो जाएगी। इसके आगे अगर इंडिका हम जोड़ दें, इसके आगे हम अगर इंडिका ऐड कर दें। चलिए, रोज कई पर्पज से वैसे यूज किया जाता है। इसको क्रश करके, इसको मोटर और पिस्टल में क्रश करने के बाद लिक्विड को मिक्स करके इसको जेल को, यानी गुलाब जल के रूप में भी इसका जेल इस्तेमाल किया जाता है। फैमिली इसकी रोजेसी, फैमिली जो है इसकी वो रोजेसी है। यूज इन एरोमा का मतलब होता है सेंट में भी ये इस्तेमाल की जाती है।
फ्लेवर में भी यूज किया जाता है, कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिसमें रोज का फ्लेवर भी यूज किया जाता है, या यूं कहें कि कई सारी ऐसी डिशेस होती हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें यूज किया जाता है, स्किन प्रोडक्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका निलंबो नूसीफेरा, लोटस, निलंबो नूसीफेरा। नूसीफेरा वर्ड कहीं पर आपने और भी पढ़ा होगा, जैसा कि कोकस नूसीफेरा, कोकस नूसीफेरा, वहां पर भी इस वर्ड को आपने पढ़ा होगा। यहां पर निलंबो, अगर ये हैंड रिटन होता, अगर ये हैंड रिटन होता तो इसको सेपरेट अंडरलाइन कर देते, लेकिन जब ये लिखा है आपका इटैलिक्स में तो इसे आपको अंडरलाइन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। वैसे लोटस को आप सभी लोग जानते ही होंगे। लोटस किसी भी जगह को जहां पर पोल्यूटेड वाटर होता है, पोल्यूटेड वाटर को प्योर कर देता है, पोल्यूटेड वाटर को ये प्योर कर देता है, इसलिए इसको सैक्रेड फ्लावर प्लांट भी कहा जाता है या सैक्रेड प्लांट भी कहा जाता है। इसकी फैमिली है निम्फिएसी, निम्फिएसी इसकी फैमिली है। निलंबो नूसीफेरा, निलंबो नूसीफेरा इसका साइंटिफिक नेम होता है, ऑल्सो नोन एज लोटस, लोटस के नाम से भी जाना जाता है जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, और इसको सैक्रेड लोटस भी कहा जाता है। ये सारे के सारे साइंटिफिक नेम आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइजोम अगर हम बात करें तो इसका जो राइजोम होता है, लोटस का राइजोम होता है, वो फूड के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, फूड के फॉर्म में भी वो यूज किया जाता है इसका राइजोम, ठीक है। और जो मखाना होता है, मखाना भी इसके सीड से ही बनता है, जो मखाना होता है वो इसके सीड से ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सनफ्लावर, नेक्स्ट है आपका सनफ्लावर, इसका साइंटिफिक नेम है हेलियंथस, हेलियंथस एनस भी यूज कर लेते हैं, हेलियंथस एनस भी वर्ड यूज कर लिया जाता है कि हेलियंथस एनस। थोड़ा सा राइटिंग मेरी प्रॉब्लम कर रही है, कर्सर भी प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा, तो इसको जाना जाता है हेलियंथस एनस इसको कहते हैं। इसके भी यूज होते हैं, ये सन के डायरेक्शनल होता है, यानी लाइट डायरेक्शनल होता है, जिधर सन मूव करता है उधर ही ये मूव करता है, ठीक है। इसके सीड्स का भी यूज किया जाता है, इसके सीड्स का भी यूज किया जाता है। ऑयल में सनफ्लावर ऑयल भी होता है, लोग उसका भी यूज करते हैं, उसको खाने में भी उसको यूज किया जाता है। फैमिली है इसकी एस्ट्रोरेसी, इसकी फैमिली है एस्ट्रोरेसी। आप साइंटिफिक नेम लिखने के साथ साथ उसके जो मैं ये इंपॉर्टेंट फीचर या कुछ वर्डिंग जो लिख कर दे रहा हूं इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको फैमिली वगैरह आइडेंटिफाई करने में कोई भी परेशानी ना हो। फैमिली यहाँ पर है एस्ट्रोरेसी। द स्पीसीज ऑफ हेलियंथस, द स्पीसीज ऑफ हेलियंथस आर नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका, ये मेनली नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। और इसके पास एक और प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी इसके पास होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी इसके पास होती है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब स्किन को मॉइस्चर यानी ऑक्सीडाइज रखता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और फ्लेवर भी, इसका फ्लेवर भी यूज किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया ऑयल भी इसका यूज किया जाता है और फ्लेवर के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड बी, विटामिन का भी ये सोर्स है, विटामिन ए और बी को ये प्रोड्यूस करता है। इसके बाद नेक्स्ट वाला है आपका नीरम ओलेंडर, नीरम, इसको नीरम ओलेंडर, इसको कनेर की कई सारी, कनेर के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन कनेर की और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं। जैसे कि आप लोकल में देखे होंगे येलो कलर का फ्लावर जो लंबा सा होता है, लंबा सा ऐसे करके ऐसे ग्लास टाइप में ऐसे बना होता है पूरा का पूरा, मेरा कर्सर सही नहीं है, तो ऐसे इस टाइप में होता है और उसकी सारी की सारी पत्तियां सेपरेट अलग होती हैं, ठीक है। बट ये पॉइजनस प्लांट होता है, बट ये पॉइजनस प्लांट होता है। अगर हाई अमाउंट में आप कंजप्शन इसका करते हैं या कोई भी एनिमल इसका कंजप्शन कर लेता है तो उसके लिए वो पॉइजनस हो जाता है। फैमिली इसकी भी फैमिली क्या है, एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी इसकी फैमिली है। नीरम ओलेंडर के नाम से इसे जाना जाता है, मोस्ट कॉमनली नोन एज ओलेंडर और नीरम, इसको मोस्ट कॉमन नाम से इसी नाम से जाना जाता है। इज अ शब और स्मॉल ट्री कल्टिवेटेड वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह पर ये अपने आप को रख लेता, हर जगह अपने आप को ये सर्वाइव करा लेता है, इससे कोई भी परेशानी होती। टेम्परेट जोन में भी, जहां पर ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां पर भी, सब ट्रॉपिकल रेंज में भी, सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ये अपने आप को सर्वाइव करा लेता है। और मेनली है ये ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है जो सजावटी प्लांट होते हैं उसको हम ऑर्नामेंटल कहते हैं। लैंडस्केपिंग
प्लांट एंड ऑल्सो हैव टॉक्सिक प्रॉपर्टी। इसके सीड्स में इसके जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो भी बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। और एक और लेटेक्स भी इसमें एक लेटेक्स होता है, लेटेक्स निकलता है और वो भी बहुत ज़्यादा, लेटेक्स का मतलब ये होता है कि टॉक्सिक, लेटेक्स का मतलब ये होता है, लेटेक्स का मतलब जैसे कि मिल्की जो लिक्विड निकलता है मिल्क टाइप में उसको कहते हैं। लेकिन सभी मिल्की जो होते हैं, कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें मिल्की लिक्विड निकलता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो भी पॉइजनस हो, ठीक है। बट इसमें जो लेटेक्स, ये मिल्की वीड जो निकलता है उसको, ये आपका पॉइजनस होता है, ये आपका पॉइजनस होता है। एक और जो कनेर का होता है, कनेर में भी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको भी अगर छोटे बच्चे उसका कंजप्शन कर लेते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, डेथ भी हो सकती है किसी बच्चे की अगर ज़्यादा अमाउंट में उसका कंजप्शन कर लिया, इसलिए इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है आपका मैरीगोल्ड। इसको मैरीगोल्ड भी कहते हैं, मैरीगोल्ड भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है टैगेट्स। टैगेट्स इसका साइंटिफिक नेम है। इसके बाद आइए इसके बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। फैमिली है इसकी एस्टोरेसी, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं फैमिली एस्टोरेसी। द प्लांट आर द नेटिव टू अमेरिका, अमेरिका का नेटिव है ये, ग्रोइंग इन नेचुरली फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड और स्टेट इनटू साउथ अमेरिका, बट some species have become naturalized around the world। अब आप क्या, अगर मैं ये कह रहा हूं कि नेटिव टू अमेरिका है तो क्या सिर्फ अमेरिका में ही होता है? नहीं, अगर प्लांट को उसके लिए उसकी एडाप्टेशन कंडीशन मिलेगी तो वो वहां पर भी सर्वाइव कर जाएगा, फिर वो वहां पर भी सर्वाइव कर जाएगा, उसे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आपके लिए बेस्ट इमेज लगा के रखा है मैंने, देखिए एक एक फ्लावर कितना बेहतरीन लग रहा है। फ्लावर यूज होते हैं, फ्लावर बहुत आप जानते हैं सबके लिए अट्रैक्टिव होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो जो भी हो, सबके लिए अट्रैक्टिव होते हैं। फ्लावर हर टाइप से यूज किए जाते हैं बेटा, फ्लावर हर टाइप से यूज किए जाते हैं, यानी खुशी में भी इसका यूज, खुशी इजहार करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, दुख को इजहार करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, हर जगह पर इसका यूज किया जाता है। अगर किसी की दुख में जा रहे हैं तो हम वाइट फ्लावरों का यूज करते हैं, अच्छी जगह पार्टी फंक्शंस में जाते हैं तो रेड और अनदर कलर होते, बहुत सारे कलर का यूज हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टियों में व्हाइट कलर के फ्लावर्स को यूज नहीं किया जाता, अगर व्हाइट कलर यूज किया जाता है तो व्हाइट के साथ अदर भी फ्लावर्स होते हैं और उनके साथ हम व्हाइट को भी यूज करते हैं, ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड, अब ये पूरे वर्ल्ड में होता है और ये हर जगह पर अब ये पाए जाते हैं, ठीक है, ये हर जगह पर पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन। जैस्मिन को तो आप जानते ही होंगे, सिस्टम नॉक्टर्नम। नाइट ब्लूमिंग इसका इसीलिए रखा गया क्योंकि डे के टाइम इसके जो फ्लावर होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और नाइट के टाइम इसमें फ्लावरिंग अच्छे से, यानी फ्लावर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। डे के टाइम ये इसके फ्लावर जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, लेकिन नाइट के टाइम इसकी जो फ्लावर होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, इसलिए इसका ऐसा नाम रखा गया सिस्टम नॉक्टर्नम। सिस्टम नॉक्टर्नम इसका नाम रखा गया, नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन भी इसको कहते हैं। अब इसके लिए भी मैंने आपके लिए नाइट ब्लूमिंग है इसलिए नाइट वाला यानी कि ब्लैक स्लाइड आपके लिए लगा के रखी है। क्या क्या है इसके, द नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन सिस्टम नॉक्टर्नम इज द नेम्ड बिकॉज द इट्स व्हाइट एंड येलो ट्यूबुलर फ्लावर्स ब्लूम एट नाइट। नाइट में ही ये ब्लूम करते हैं, यानी रात में ही ये खिलते हैं। फ्लावर क्लोज ड्यूरिंग डे, डे के टाइम ये क्या रहते हैं, ये क्लोज रहते हैं। इट बिलोंग्स टू द सोलेनिएसी फैमिली। ये सोलेनिएसी, सोलेनिएसी का मतलब है, सोलेनिएसी अगर कहें तो सोलेनिएसी का मतलब जो पोटैटो की फैमिली है। पोटैटो तो जानते ही होंगे आप, पोटैटो की फैमिली को भी, पोटैटो भी आपका सोलेनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कौन सी फैमिली है, जो फैमिली पोटैटो की है वो फैमिली कौन सी, सोलेनिएसी, वही फैमिली से बिलोंग करता है ये आपका नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन। वैसे काफी सारे ऐसे प्लांट हैं जो नाइट में ही ब्लूम करते हैं और वो सोलेनिएसी फैमिली से ही बिलोंग करते, ऑल्सो नोन एज द नाइट शेड और पोटैटो फैमिली प्लांट। ये देखिए लिखा है, लिखा भी हुआ है यहाँ पर, इट इज नोन फॉर इट्स सेंट एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटेड प्लांट इन द वर्ल्ड। यानी कि
बहुत ज़्यादा नाइट के टाइम में अगर आप इसके पास से गुजरेंगे, अगर कहीं आसपास लगा हो तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, और कई सारे इंसेक्ट भी यानी स्नेक्स वगैरह भी इसकी स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए लोग घर के अंदर बहुत ही कम प्लांट को लगाते हैं। इस प्लांट को नाइट में बहुत, यानी घर के, सॉरी नाइट में नहीं, यानी ये घर के अंदर इसको बहुत ही कम लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपने कहीं देखा होगा या किसी के घर में लगा होगा। अब कोई कमेंट करके भी कह सकता है कि भाई हमारे घर में तो भाई घर के अंदर ही लगा है नाइट शेड प्लांट, लेकिन मैंने कहा ना बहुत कम ही ऐसे प्लांट होते हैं, जो बहुत ही कम ही ऐसे लोग होते हैं जो घर के अंदर ऐसे प्लांट्स को लगाते हैं जिससे कोई भी इंसेक्ट भी अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है धतूरा। धतूरा स्ट्रोमोनियम, स्ट्रामोनियम भी कह सकते हैं, स्ट्रोमोनियम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर धतूरा, अब जानते हैं धतूरा, लेकिन आप इसको जानते ही होंगे, और भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फ्लावर होता है, इसका फ्लावर यूज किया जाता है एज अ रिलीजियस पर्पस, भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, यानी धार्मिक से जुड़ा हुआ, धर्म से हमारे जुड़ा हुआ है। आप जानते होंगे कि ये भगवान शिव जी को अर्पित किया जाता है, इसका फ्लावर भी और इसका फ्रूट भी, इसका फ्लावर भी और इसका फ्रूट भी धतूरा। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसका फ्रूट, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग या खाए बौराए, है ना। तो ये आपने पढ़ा ही होगा। और यहाँ पर इसकी ये फ्लावरिंग है और इसके फ्रूटिंग बॉडी कहीं निकल रही होगी, और हल्का सा, मुझे तो हल्का सा शायद ये मुझे दिख रहा है, कुछ छोटा सा नजर आ रहा है ना। तो वैसे अभी फ्लावरिंग हो रही है तो फ्रूटिंग होने की थोड़ा सा कम, फ्लावरिंग के बाद ही इसकी क्या फ्रूटिंग होना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसमें जान लेते हैं इसके बारे में। धतूरा इज अ जीनस ऑफ द 9 स्पीसीज ऑफ द पॉइजनस फ्लावरिंग प्लांट। पॉइजनस फ्लावरिंग प्लांट है। प्लांट्स बिलोंगिंग टू द नाइट शेड फैमिली, अभी भी मैंने बताया था नाइट शेड फैमिली, नाइट शेड फैमिली, पोटैटो फैमिली के बारे में भी मैंने आज डिस्कस किया था अभी आपसे, इससे पहले मैं बता चुका हूँ नाइट शेड फैमिली कौन सी है। तो ये भी, यानी ये भी सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करेगा, यहाँ पर लिखी हुई है कि जब नाइट शेड की बात कर दे, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, नाइट शेड है तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, सोलिनेसी फैमिली से वो बिलोंग करेगा। दे आर कॉमनली नोन एज द थ्रोन एप्पल्स। थ्रोन एप्पल्स का मतलब होता है इसके जो फ्रूट होते हैं, इसका जो फ्रूट होता है, इसका जो फ्रूट होता है उसमें कांटे निकले होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रोन एप्पल्स, यानी एप्पल टाइप में होता है और उसको थ्रोन एप्पल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कैलोट्रोपिस, ये आप क्लास 12th में भी इसको पढ़ने को पाएंगे। इसको पॉलिनियम, आप दिख रहा होगा कुछ इसमें आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट। तो ये पार्ट को अगर मैं बड़ा करके बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनता है, और इसका स्ट्रक्चर भी क्लास 12th के सिलेबस में पूछा जाता है, क्लास 12th में भी इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। ऐसे इस टाइप में होता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसे इस टाइप में इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको पॉलिनियम कहते हैं। पॉलिनियम का मतलब ये होता है कि जिसमें पॉलन ग्रेन बिल्कुल एकदम पैक्ड होते हैं, और पूरे के पूरे को, ऐसे एक दो नहीं, पूरे के पूरे पॉलिनियम को ही वो इंसेक्ट उसको स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब आइए, इंसेक्ट से कहता है आप आइए, आपके लिए लैंडिंग के लिए आपका पूरा का पूरा बना हुआ है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये यहीं पे इंसेक्ट बैठते हैं, यहीं पे इंसेक्ट बैठते हैं, और इसमें कौन सा पॉलिनेशन इसमें कराने में हेल्प करते हैं। ये कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस को भी आप जानते होंगे, इसमें और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे आपका ये इस टाइप से बहुत सारे इसमें ब्लॉक्स बने होते हैं जिसके अंदर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट रहते हैं, ये नहीं रहते बहुत सारे। पूरा का पूरा ये डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये 2 नंबर में पूछा गया था 2018 में। 2018 में ये एग्जाम में आया था, क्लास 12th में, क्लास 12th में 2018 में एग्जाम जब हुआ था तब इसके बारे में उसके पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी मदार, इसको हिंदी में हम लोग मदार कहते हैं। ठीक है, और इसको कैलोट्रोपिस के नाम से जाना जाता है। तो कैलोट्रोपिस इज आ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, इरेज 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 जी। ओके, इसको भी इरेज कर देता हूँ।
थोड़ा सा आई थिंक डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। कैलोट्रोपिस, तो यहाँ पर कैलोट्रोपिस इज अ जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन द फैमिली ऑफ एपोसाइनेसी। ये फैमिली किसकी है? एपोसाइनेसी। जैसा कलर है फ्लावर का वैसा कलर है यहाँ पर मेरे फॉन्ट का, ठीक है। फर्स्ट डिस्क्राइब एज अ जीनस इन 1810। आप सोचते होंगे ये स्लाइड बहुत ही आसानी से बन जाती है, लेकिन ये ऐसी स्लाइड्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है। कम से कम एक लेक्चर के लिए स्लाइड बनाने में कम से कम 4 से 6 घंटे का टाइम, और उसमें एडिटिंग भी करनी पड़ती है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और जहां तक हो सके वहां तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। और जितना दूर तक नॉलेज आप पहुंचाएंगे, आपको एक ना एक बार ये वापस फिर से आपके पास ज़रूर आएगा, और फिर आप यही कहेंगे हमने ये पढ़ के रखा था, हमने ही शेयर किया था, हमने ही बताया था, हमारे ही टीचर ने ये चीज़ बताई थी हमें। तो जितना मर्जी करे उतना आप इसको शेयर कीजिए हमारे सेशन को, ठीक है। और एक दिन हम लाइव भी आएंगे, लाइव आपसे बातें होंगी, और धीरे धीरे आपको 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस इसी पर आपको पढ़ाया जाएगा। नेटिव टू सदर्न एशिया, नॉर्दर्न एशिया, यानी एशिया का मतलब हमारे इंडिया भी एशिया में ही आता है, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका दे प्रोड्यूस द लेटेक्स, और अभी इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि लेटेक्स क्या होता है। आप जानते हैं इसका जो मदार का जो लिक्विड होता है, जब इसको तोड़ेंगे, इस पार्ट को जब तोड़ेंगे, इसके फ्लावर को भी जब तोड़ते तभी भी होता है, बहुत सावधानी से तोड़ना चाहिए। अगर इसका लेटेक्स गलती से भी आपके आँख में चला जाए, इसका लेटेक्स अगर गलती से भी आपकी आँख में चला जाए तो आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, वरना आपकी आंखें हमेशा के लिए जा सकती हैं, ठीक है। आपकी आंखें हमेशा के लिए जा सकती है, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है ये। और इसके बाद आपका आ गया पेरीविंकल। पेरीविंकल का मतलब सदाबहार होता है। इसका साइंटिफिक नेम है कैथरंथस, इसको कहते हैं कैथरंथस, ठीक है। अब देखिए ये आपका कैथरंथस आप नहीं जानते होंगे शायद, इसका यूज आपका जो कैंसर होता है, कैंसर में भी इसके प्लांट को यूज किया जाता है। इसमें से मेडिसिन प्रोड्यूस होती है, मेडिसिन बनाई, इसी से प्रोड्यूस नहीं होती, इसी से बनाई जाती है मेडिसिन, और उसको यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। यहां पर कैथरंथस रोजियस पॉलिनेटेड, मैं सोच रहा था चेंज कर लूं कलर, लेकिन रहने दीजिए, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनेटेड बाय द बटरफ्लाइज एंड द मॉथ्स, ठीक है। बटरफ्लाई और मॉस के द्वारा ये पॉलिनेट होता है। पॉलिनेटेड का मतलब होता है परागण, जो परागण की क्रिया से पहले मैं अभी मदार वाले यानी कैलोट्रोपस वाले में आपको मैं बता चुका हूँ कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। कि इंसेक्ट के थ्रू या किसी अनदर वे के थ्रू पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंच जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है। कैथरंथस इज अ जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, द फैमिली इज एपोसाइनेसी। अब इससे पहले इसके कई हम एपोसाइनेसी फैमिली के कई फ्लावर पढ़ चुके हैं। नेम कैथरंथस कम्स फ्रॉम द ग्रीक से ये वर्ड आया है फॉर प्योर फ्लावर। वहां पर इसका मीन क्या होता है? प्योर फ्लावर। ग्रीक लैंग्वेज से आया है और वहां पर इसका मीन होता है प्योर फ्लावर। वहां पर इसका मीन क्या होता है? प्योर फ्लावर, ठीक है। द प्लांट प्रोड्यूस अबाउट 130 ऑफ दीज कंपाउंड्स, बहुत सारे, मोर देन 130 कंपाउंड्स को ये बनाता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इंक्लूडिंग द विन ब्लास्टिन और विन क्रिस्टाइन है, विन ब्लास्टिन और विन क्रिस्टाइन। देखिए ये रेड कलर नहीं हुआ है, लेकिन ये इसी में है, पूरी की पूरी स्पेलिंग है विन क्रिस्टाइन। 2 ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीट कैंसर, और ये दोनों की दोनों ड्रग यूज की जाती है, विन ब्लास्टिन और विन क्रिस्टाइन यूज की जाती है कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जो ये करता जा रहा है आपका। देखिए मैंने पिछली भी क्लास में आपको बताया था, मैंने पिछली भी क्लास में आपसे कहा था कि जैसा ये कर रहा है, लाइक भी करिए,
सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा शेयर करते रहे अपने व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं। और ये मेरा नंबर, अगर आपको नोट्स चाहिए या मेरे से कोई क्वेरी करनी है, कोई टॉपिक पढ़ना है, तो आप इस पर कमेंट करिए कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है और आप ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए। मैं आप पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से बताने का। आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच। और मैं फिर से एक बार कहता हूँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।